अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू आर डूइंग फाइन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैफर शेख, एंड आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय टू MD-CAT experiences. Okay guys, so first of all, though, you would be seeing a white background with only me in this video, so that's how it's going to be um थोड़े टाइम तक, because again that's how a person or a YouTuber starts initially with. ठीक है जी. Okay, so let's get directly on to how my two experiences with MD-CAT were. First of all, let's understand what this MD-CAT is. So MD-CAT is nothing but a entry test to get into the private and government colleges of Karachi and all over Pakistan, including all the provinces of Pakistan. ठीक है जी. अब most of you would be aware of this fact that this time around in 2025, in 2024 basically, and 2023, MD-CAT in Sindh took place twice. यानी एक ईयर में दो मरतबा MD-CAT हुए. एंड उसकी रीज़न वर दैट जो पहला MD-CAT था वो लीक हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली देयर वाज ए रिकंडक्ट. सही है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MD-CAT दैट आई गेव इन माई लाइफ. ऑब्वियसली हर मेडिकल एंड मेडिसिन इंथुसियास्ट को इस पीरियड से गुजरना पड़ता है, एंड आपको पता होगा कि दिस पीरियड इज़ नॉट दी मोस्ट ऑफ द यानी इट्स नॉट दी बेस्ट ऑफ द पीरियड टू एन्जॉय एंड लाइक बी हैप्पी इन. इट्स द ऑपोजिट. सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट MD-CAT, जो कि okay, so basically I am Huzaifa Sheikh from Karachi. So I'm going to tell you about the experience that I had in MD-CAT जो कि सिंध में हुआ था. ठीक है, 2024 वाला. Okay, so first of all, obviously पूरी एफर्ट्स होती हैं, मेहनत होती है, टाइम होता है जो कि इट टेक्स टू प्रिपेयर फॉर MD-CAT. सही है. अब वो पूरी जर्नी कैसे थी, क्या थी, आई एम गोइंग टू क्लियरली गाइड यू ऑल अबाउट दैट in the upcoming videos, inshallah. I'll try my best to be regular with you guys and keep you along with me in this journey. ठीक है. आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि like I get consistent and regular with video making, because I have content, but again I'm not consistent. Okay, so it was 22 September 2024 when the first MD-CAT of 2024 took place, and इसको कंडक्ट कराया था डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, जिसको हम लोग द फर्स्ट या टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के नाम से जानते हैं. ठीक है. सो एज नॉर्मल स्टूडेंट उठा उस दिन, और देयर वाज नर्वसनेस, देयर वाज एंग्जाइटी कि भाई पेपर आने वाला है, पहली मरतबा MD-CAT देना है, और again you know that there is always some stress before the exam. अब उठे, तैयार हुए, एंड टेस्ट सेंटर के लिए निकल गए. अच्छा, आई यूज टू डू दिस थिंग कि मैं हमेशा MD-CAT और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस के मैंने टेस्ट दिए हैं, वो हमेशा मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ हमेशा जाता था. इफ़ वो ये वीडियो देख रहा है तो वो भी अभी हंस रहा होगा कि ऑब्वियसली आपको पूरी मेमोरीज जो है वापस रिवाइंड होती है. ठीक है जी. ओके, तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोग तैयार होकर पहुंच गए टाइम पे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का ओझा वाला कैंपस, बिकॉज हमारा सेंटर पड़ा था कौन सा, ओझा कैंपस. एक सेंटर था NED एंड एक सेंटर था ओझा. मेरा और मेरे दोस्त का जो सेंटर था वो था ओझा कैंपस. अब ओझा कैंपस पहुंच गए और सुकून से और आराम से जो है वो पहुंच गए हम लोग अंदर. अब थोड़ा सा ट्रांजिशन करते हैं आफ्टर द पेपर. अभी वापस आएंगे, लेकिन अभी लेट्स डू ए ट्रांजिशन आफ्टर द पेपर. पता लगा कि डाओ वालों ने और NED वालों ने तो इस तरीके से किया कि स्टूडेंट्स ने, जो कि इयरिंग्स होती हैं और ज्वेलरी टाइप फीमेल्स पहन लेती हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, तो उन लोगों ने वो भी उतरवाई. एंड उनको इतना भी टाइम नहीं दिया एंड इतनी भी मोहलत नहीं दी गई कि वो उसको किसी सेफ जगह पे रख सकें,
या उतार के अपनी जेब के अंदर ही डाल लें कम से कम, या किसी चीज़ की जगह। उन्हें कहा गया कि आप अभी उतारें एंड अभी कहीं रख दें या अभी कहीं और कर दें। अब ऑब्वियसली बच्चों को ड्रॉप ऑफ करने के बाद पेरेंट्स तो चले जाते हैं, कुछ ही पेरेंट्स होते हैं जो खड़े होते हैं, सही है। अब हुआ ये कि सुनने में ये आया कि फीमेल्स ने ये किया कि अपनी ज्वेलरी को मिट्टी में दफना दिया, एंड वो जब पेपर करने के बाद वापस आई तो उन्हें वो ज्वेलरी नहीं मिली। ठीक है, ये सिचुएशन चल रही है। फिर ये भी पता लगा आफ्टर पेपर कि आधे घंटे, यानी जो यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा है, जो ऊझा कैंपस है, एनईडी कैंपस में, कहा मैं ऊझा कैंपस में नहीं हुआ था, एनईडी कैंपस में हुआ था, एनईडी का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और स्टूडेंट्स बाहर खड़े रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार करना पड़ा एंड दिस वॉज द कंडीशन। ठीक है, अब वापस चलते हैं। मैं गया टेस्ट सेंटर एंड पेपर स्टार्ट, यानी पेपर देने के लिए बैठ गया। अब यानी पूरा सेंटर होता है, उसी सेंटर में जो मेरे रोल नंबर थे, मेरे कुछ जानने वाले दोस्तों के, ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड्स के, सेम ब्लॉक था। तो रास्ते में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करके जाके सीट पे बैठ गया। पेपर स्टार्ट हुआ, सही है। अब मैं माइनर डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इस कंप्लीट पूरा जो सिनेरियो है, आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या कैसे हुआ था, ताकि यू कैन ऑल्सो यानी काइंड ऑफ इमेजिन कि आपके वक्त क्या होगा एंड ऑल दैट, सही है। ओके, पेपर देने बैठा एंड पेपर देने बैठा तो पेपर स्टार्ट किया, करते गए। अब पेपर की जो आपके पास एक्सपेक्टेशन होती है ना एक, कि पेपर इन सिलेबस आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, पेपर उसका उलट कैसे? A lot of questions were out of syllabus. वही हर साल का रोना कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस, वही पेपर के अंदर हमें दिख गया। अब ऑब्वियसली पेपर का तो करना था, कुछ ना कुछ तुक्के लगाने थे, पेपर कर लिया। बहुत मुश्किल हुई। इंग्लिश का सेक्शन डाओ के पेपर के अंदर बहुत आसान आया था, बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे। एंड अगर और पेपर जो आया था ना डाओ का पेपर, वो जो एमडीकैट का सिलेबस है उसके बिल्कुल आखिरी के कुछ जो टॉपिक्स थे उससे पेपर बना दिया गया था, सही है। अब पेपर कर लिया, पेपर हो गया, घर वापस गए। अच्छा, घर वापस नहीं गए, अभी पेपर करके हॉल से बाहर निकले। पेपर करके हॉल से बाहर निकले तो एक अलग समा कैसे? गेट पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि जितना हुजूम है, यानी एक पतली सी सड़क और उससे में ही सारे लोग जा रहे हैं आगे। ऐसा लग रहा था कि लाइक आप लोगों ने देखा होगा हज के दौरान कि किस तरीके से एक लोग एक ही लाइन में जा रहे होते, वैसी फीलिंग आना शुरू हो गई। जाने का कोई रास्ता नहीं, कांटे लग रहे हैं, साइडों पे जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं उनमें कांटे चुभ रहे हैं, आगे गड्ढे हैं लेकिन वो गड्ढे दिख नहीं रहे कि कहीं उसमें ना गिर जाएं। अब आप लोग बोलेंगे सर या आप एग्जैजरेट कर रहे हो, लेकिन आप लोग इस बात को कंफर्म कर सकते हो फ्रॉम योर सीनियर्स जिन्होंने वो एमडीकैट दिया था। ठीक है, अब दरवाजे से बाहर निकले तो देखा कि दरवाज़ों के सामने ही लोगों ने अपनी है ना वो रैवो खड़ी करी हुई है और उनकी डिक्की के ऊपर खड़े हुए हैं, सही है। अब वो अलग मसला, लोग बाइकें ऐसे चला रहे हैं जैसे कि लियारी एक्सप्रेस वे पे गाड़ियाँ नहीं चलती, उस तरीके से वो उस गली में बाइकें चला रहे हैं। अब ये सब पार करके हम लोग एंड पे पहुंच गए। अब मसला ये था कि मैं और मेरा जो दोस्त था वो हम दोनों को खुद घर जाना था, सही है, बिकॉज अगेन पेरेंट्स को वहाँ बुला के क्वार तो नहीं करवाना था, इतना रश है, ना हम उनको ढूंढ पाते, सही है, और ना वो हमें ढूंढ पाते। अब ये मसला हो गया, अब खुद घर जाना था। बहुत ढूंढा, ना कोई ट्रांसपोर्ट मिली, ना कोई रिक्शा मिला, ना कोई बाइक मिली, कुछ नहीं मिला। फिर क्या करना पड़ा? फिर करना पड़ा ये मजबूरन कि पूरा ट्रैवल करके
2 घंटे की ट्रैवल करके। एंड इसमें जो एक दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मेरे साथ शुरू से यानी सुबह भी आया था, उसके अलावा एक और दोस्त था जिसका भाई उसको ढूंढ ही नहीं पाया रश की वजह से, वो भी मेरे साथ। चलते 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 हालत हो गई ख़राब। इतनी गर्मी लगने लगी कि अब लगा कि अब और चला तो डिहाइड्रेशन से उतना बुरा हाल हो गया कि अब लगा कि अब गए। फिर हमें दिखी सामने एक दुकान, मजबूरन हमें वहाँ रुक के जूस पीना पड़ा और पानी पीना पड़ा, इतनी बुरी हालत हो गई। ठीक, उसके बाद हिम्मत तो डाउन थी ही थी, थोड़ी बहुत जो है वो हौसला पकड़ा, हिम्मत पकड़ी और कोशिश की कि किसी तरीके से कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए। 2 घंटे की मुशक्क़त के बाद हमें एक रिक्शा मिला जो हमें अपनी मंजिल तक लेकर गया। सही है। अब कहानी ख़त्म नहीं होती। घर पहुँचे, थोड़े होश संभाले अपने, तो फिर देखा कि पेपर में हमने क्या किया वो तो थोड़ा देखें, और वो देखा तो होश उठ गए। रात के तकरीबन 10 बजे डाउ ने की रिलीज़ की। एंड जब डाउ ने की रिलीज़ की तो ऑब्वियसली हमने चेक तो करना ही था। एक तो एक्साइटमेंट बहुत होती है, पहली मतलब एमडी कार्ड दिया था, फ्यूचर में क्या होगा वो सब दिमाग में चल रहा था। की चेक करने बैठे तो मार्क्स आए 173। अब ये अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन जितनी मेहनत हमने की, इतनी मेहनत मैंने की, अगेन मैं अगर खुद बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आएगा। ठीक है, दोज हु नो मी दे नो मी। ठीक है, तो 173 आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे। लेकिन फिर कहानी में आ गया ट्विस्ट। क्या हुआ कि घर पहुंचने के बाद पता चला कि पेपर तो लीक हो गया था, और बहुत सारे लोगों के पास 6-7 बजे पूरा पेपर आ गया था। एंड सिर्फ पेपर के यानी क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस विद आंसर। ठीक है, आई ट्राई कि मैं वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लगा दूँ वो जो पेपर वगैरह लीक हुआ था। अब क्या हुआ, अब जिस अगले बंदे से पूछो 185, 195, 193, 192, 191। मैंने बोला लाइक यानी क्या मैं इतना गया गुजरा था उस वक्त, ये सोचा, और पेपर लीक हो गया। अच्छा, मेरे मार्क्स से 173 आपने याद रखना है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इंतज़ार किया कुछ दिनों तक ताकि ऑफिशियल रिजल्ट आ जाए। सही है, वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था ड्रामा, और वो ड्रामा क्या था कि रिकंडक्ट कराया जाए। सही है, वो अलग चल रहा था। ऑफिशियल रिजल्ट आता है तो पता लगता ये है कि जो मेरे की के हिसाब से 173 मार्क्स बन रहे थे वो और 3 नंबर कम हो गए, और डाउन ने जो रिजल्ट अपलोड किया उसमें मेरे बन गए 170 मार्क्स। सही, अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि 3 मार्क्स ही तो कटे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ 1 मार्क से 0.25% का फ़र्क पड़ता है। एंड जो मेरिट लिस्ट अभी अपलोड हुई है ना, उसमें आप जाके देखेंगे 0.25 पे कितने लोग होते हैं, आपको लग पता जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या पता लगता है कि केस स्टार्ट हो गया रिकंडक्ट के अगेंस्ट, कि भाई पेपर लीक हो गया और क्या कहते हैं, आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, एंड अब क्या, यानी पेपर को दोबारा करवाना पड़ेगा, एंड अलग प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। सही, वो पेपर जो डाउ का जो बनाया था सेकेंड टाइम पे 2023 वाला, वो भी रिलीज़ हुआ था, वो भी लीक हुआ था माय बैड, लेकिन उसको कोई रिकंडक्ट नहीं कराया गया उसका, लेकिन इसको रिकंडक्ट करवाया गया। यानी जब जो मेरे मार्क्स 170 थे वो हो गए कैंसिल। ठीक, और अब करनी है दोबारा से तैयारी। अब
अभी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी और ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट क्या कि अब केस चल रहा है, हाजिरियाँ हो रही हैं, पेशियाँ हो रही हैं, बट कोई खबर ही नहीं कि रिकंडक्ट होगा नहीं होगा, यानी अभी तक पता नहीं लगा है रिकंडक्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। 2-3 हफ्ते विथ अटर कन्फ्यूजन, हर कोई बोलता रहा, कोई बोल रहा है नहीं होगा, कोई बोल रहा है होगा, कोई बोल रहा है नहीं होगा, कोई बोल रहा है होगा। फिर अचानक से एक दिन 10-11 बजे हमें पता लगता है, 1 महीने के बाद आफ्टर द फर्स्ट एमडी कैट ये रिकंडक्ट हो रहा है। एंड 1 महीने में जो सब कुछ याद किया था, अगेन कॉन्सेप्ट तो नहीं भूले जाते, लेकिन बिकॉज एमडी कैट के अंदर बहुत सारी चीज़ें रेक्टिफिकेशन वाली हैं, बायोलॉजी स्पेशली, तो वो सब हम भूल चुके थे 1 महीना। एंड 1 महीने के बाद पता लगा कि अब जो मार्क्स हमारे 170 थे उनकी कोई हैसियत नहीं। एंड अब बारी है रिकंडक्ट की। लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे टू बी कंटिन्यूड करूँगा, बिकॉज ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी, लेकिन आप लोगों तक बहुत पहुँचानी थी इन डिटेल एंड सच। तो इस वीडियो का लंबा होना फिर ऑब्वियसली था ही। तो आई होप सो you guys will like this video, and if you like this video press the like button, share this video with a friend and do a प्यारा सा comment. I will try my best to be regular and keep you along with my journey, and मुलाकात होगी in the next video बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।